कमेटी भेजने की जरूरत है। राइट, थैंक मंत्री महोदय जो ठीक करेंगे वही हम राजी। राइट। मंत्री जी रिप्लाई। प्लीज कीप द सजेशंस इन माइंड। मंत्री जी बोलिए। माननीय सभी संसद महानुभावों का, आदरणीय हुसैन जी से लेकर माननीय सभी ने संसद ने इसमें सुझाव दिया है। मैं सबको धन्यवाद देता हूं। आज स्माइल फैमिलीज हो गया, अपार्टमेंट्स में रह रहे कल आने वाले दिन में अपार्टमेंट कल्चर हो गया। तीन तीन गन रखने में मुश्किल होता है, इसीलिए उनको संभालना भी मुश्किल होते हैं। और दूसरा, वन डिस्टेंस गन, वन इज नियर, जो छोटा गन होते हैं। दो गन का प्रावधान आप चाहते तो दो भी बढ़ा ले सकते हैं, और दो दादा परिवार से आते हैं वो भी दो गन भी रख सकते हैं। और टू लॉन्ग टू स्मॉल ऐसा नहीं है। और दूसरा, मैं जो दादा परिवार उनसे जो गन्स आए उसके लिए एक सुविधा देता हूं, उसको डीएक्टिवेशन करिए। फायरिंग ना कर सकते हैं वैसा डीएक्टिवेशन करके वो गन्स लाइसेंस से डिलीट करके रख सकते हैं आप लोग। जो गन, दो गन तो है ही आपको, एक्स्ट्रा गन जो चाहिए आपको, जो परदादों से है वो डेमो करने का है, वो दे नहीं सकते, बेच नहीं सकते, पुलिस को सरेंडर नहीं कर सकते। मन आपका वो गन के अंदर है, इसके लिए वो गन को डिटैचेटेड करके फायरिंग ना करना चाहिए, उसका सुविधा करके आप वो गन रख सकते हैं। इसके लिए ये सुविधा आप सब लोगों को आर्म्स रूल 2016 के द्वारा, प्रावधान के द्वारा अभी होगा, इसलिए आपका ये सुविधा दिया गया। देश भर के जो जितने भी राजा महाराजा है, जो दादा परदादों से आए हैं, उनके लिए ये घोषणा कर रहा हूं, आप लोग ये गन रख सकते हैं। मगर जो फायरिंग करने वाला गन है वो गन दो ही रख सकते, बड़ा रखो, छोटा रखो, दो छोटा रखो, दो बड़ा रखो, वो परदादों से आए रखो, उसमें कोई बात नहीं। दूसरा, जो पुलिस स्टेशंस में अपन एक साल के अंदर, एक साल का समय दिया है, एक साल के अंदर आप उसमें सरेंडर करना, नहीं तो कोई लाइसेंस होल्डर का आर्म्स डीलर के पास रख सकते हैं। आर्म्स डीलर सरकार से लेंगे, सरकार आर्म्स डीलर के पास लेंगे। आप बोले थे आर्म्स डीलर परमानेंट नहीं रख सकते हैं, तुरंत उनको भी समय देते हैं। जैसे भी उनको अभी इलेक्शन के समय पे जो आप सब लोगों को मालूम है, आप पुलिस स्टेशन में दे सकते हैं, नहीं तो आप लोग आर्म्स डीलर के पास भी रख के रसीद लेके पुलिस स्टेशन में बता सकते हैं। वैसे ही आपको सुविधा दिया है, सब पुलिस स्टेशन में जा नहीं सकते हैं। इसलिए कुछ लोग उस गन को एक साल के अंदर, इस बात बिल पास होने के बाद, नोटिफिकेशन होने के बाद, गेजेट पब्लिकेशन होने के बाद, एक साल के अंदर आप गन वापस, अगर तीन गन है वापस दे सकते हैं। दूसरा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, तीन गन बहुत कम लोगों के पास है। इसमें 1%, देश में 1% लोगों के पास जितने गन्स है, लाइसेंस है, होल्डर्स है, उसमें 1% लोगों के पास तीन गन है। टू गन्स 6.2% टू गन्स वाले हैं लाइसेंस होल्डर्स में। एक गन वाले 78% है, 78%। एक गन जो लाइसेंस रखते हैं वो 1% है। दो गन वाले 6%, वन गन वाले, तीन गन वाले ओनली 1% है। इसके लिए 1% वालों को भी मैं बताना चाहता हूं, ये सुविधा आप लोगों को दिया है। जो कुछ लोग बोले हमारा गन्स है, हमारा उसके मन है, ऐसा बताए। और दूसरा, जो भी अब अनऑथराइज्ड गन्स है, वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने यही साल में कुछ लोग बोले सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रहे हैं, आर्मनेशन इलीगल आ रहे। सही है, हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार उसके विषय पर ध्यान दे रहे हैं।
आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीएसएफ, बीएसएफ, असम राइफल्स, एसएसबी, वो मिलिट्री छोड़ के, आर्मी छोड़ के जो होम मिनिस्ट्री के अंदर फोर्सेस आते हैं, वो फोर्सेस ये साल में लगभग 1438 गन्स को सीज किया है 2019 में। आर्मनेशन 30,489 आर्मनेशन को सीज किया है। अभी आने वाले दिन में हम और कदम उठा रहे हैं। जो बुलेट, जो आर्मनेशन प्रोडक्शन करते हैं, हर बुलेट के ऊपर, हर आर्मनेशन के ऊपर, आर्म्स के ऊपर नंबर रहेंगे। आने वाले दिन में बुलेट के ऊपर भी सीरियल नंबर सीज और रखना चाहिए, क्योंकि किधर से, कौन से शॉप से खरीदा है गन, कौन खरीदा है, जो बुलेट मिलता है कौन खरीदा है, कौन लाइसेंस होल्डर खरीदा है, कौन से शॉप से खरीदा है, कौन सा फैक्ट्री में तैयार हुआ है, वो भी रिकॉर्ड आने वाले दिन में सरकार लाना चाहते हैं। जो बुलेट्स के ऊपर भी रिकॉर्ड आने वाले दिन में होगा। और दूसरा, जो लाइसेंस होल्डर्स के गन्स भी कुछ स्विच किया है। 2014 में 1198 गन्स जो लाइसेंस है वो गलत इस्तेमाल किया है, वो गन्स को हम सीज किया है। वैसा 2014 में, 2015 में, 2016 में ऐसा लगातार लाइसेंस होल्डर्स जो गलत काम करते हैं उसका गन भी सीज किया है। अनऑथराइज्ड गन्स 2014 में 32,319 को सीज किया है। 2015 में जो बाहर से आते हैं, जो कुछ कॉटेज इंडस्ट्रीज में बनाते हैं, वैसे 2015 में 32,564 को सीज किया है। 2016 में 36,064 गन सीज किया है। 2017 में 34,382 गन सीज किया है। आर्मनेशन भी 2017 में 92,107 ऐसा आर्मनेशन भी सीज किया है। और नंबर ऑफ, जो आपको एक बताना चाहता हूं, जो शादियों में जो हाईकोर्ट का डायरेक्शन है, दिल्ली हाईकोर्ट आई गिवन डायरेक्शन एक्शन अगेंस्ट सेलिब्रेटरी गन फायर रिजल्टिंग टू अनअवॉइडेबल अनवांटेड इंजुरीज टू और लॉस और लाइफ, द प्रैक्टिस हैज acquired the domination of social menace and public safety hazard। ये इसके लिए जो अभी प्रावधान लाए हैं, इसलिए। और दूसरा, उत्तर प्रदेश में ये 2016 में 4,848 कैजुअलिटीज हुआ है। उसमें 1,483 डेथ्स हुए। उसमें जो 1,483 डेथ्स में 181 डेथ्स लाइसेंस्ड आर्म्स के द्वारा हुआ है। लाइसेंस्ड आर्म्स के द्वारा 181 डेथ्स हुआ है। इसीलिए लाइसेंस कोई गलत काम नहीं कर रहा, ऐसा भी लाइसेंस आर्म्स के द्वारा भी कुछ गलत काम हो रहे हैं, ये भी आप लोगों को बताना चाहता हूं मैं। ऐसा बिहार में भी 959 डेथ्स फायर आर्म्स के द्वारा हुआ है। उसमें 957 डेथ्स इलीगल आर्म्स के द्वारा हुआ है। इलीगल आर्म्स भी कितना खतरा है देश में, ये भी बताना चाहता हूं। झारखंड में 792 डेथ्स were reported due to the firearms, out of which 778 deaths reported illegal firearms। ऐसे अलग अलग नंबर्स है। और दूसरे, अभी न्यू प्रोविजंस जो है, ऑल जो आर्मनेशन होते हैं, अभी मैं बताया उसका ट्रेसेबिलिटी, जो अगर बुलेट किस प्राइवेट गन से चला है, लाइसेंस्ड गन से चला है, नॉन लाइसेंस्ड गन से चला है, हर बुलेट के ऊपर नंबर होगा। और दूसरा, जो अमेंडमेंट स्पोर्ट्स के जो अभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ लाइसेंस इंक्लूड किया है, जैसा ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं, आने वाले दिन में कोई बुक का साथ में रखने को जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस जैसा ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं, वो लाइसेंस के अभी आने वाले दिन में दिएगा। उसके लिए एक अपना डाटाबेस है, पोर्टल है, आप गन भी और लाइसेंस किधर भी कोई भी पुलिस स्टेशन में देख सकते हैं। उसमें
नेशनल डाटाबेस आर्म्स लाइसेंस NDAL और आर्म्स लाइसेंस इश्यूएंस सिस्टम ALIS, इसका एक पोर्टल बना रहे। उसके पूरा जितने भी देश में लाइसेंस्ड गन्स है, लाइसेंस्ड आर्मनेशन हम इश्यू करते हैं, इसमें पोर्टल में दिखेगा बुलेट किधर गए, कौन यूज किया, इसके पोर्टल में रहेगा। आने वाले दिन में गन किधर है, कौन सा गन से यूज किया है, वो गन का नंबर क्या है, इस पोर्टल के अंदर आने वाले दिन में इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा। और दूसरा और जो अपना दुनिया में कुछ सभी देशों में एक सर्वे किया है एक ऑर्गेनाइजेशन, वो सर्वे में सबसे ज्यादा इंसिडेंट्स सुसाइड्स गन्स के द्वारा दुनिया भर में हो रहे हैं, उसमें अपना भारत तीसरा नंबर पे है। भारत तीसरा नंबर पे गन के द्वारा सुसाइड्स करते हैं। उसका ग्लोबल डेथ एंड बाय आर्म्स फ्रॉम 1990 टू 2016 by the Institute of Health Metrics and Evaluation IHME covered 195 countries. Homicidal deaths and suicides from weapons were recorded in Brazil 43,200, America 37,200, India 26,500। ये थर्ड प्लेस में है दुनिया में। इसलिए आर्मनेशन के द्वारा जितना कम हो सकता है कम करना है। हर व्यक्ति का संरक्षण, हर व्यक्ति का सुरक्षा सरकार का जिम्मेदार है। ये पूरा जो लाइसेंस देने का काम, लाइसेंस रिन्यूअल करने का काम, लाइसेंस किसको देना है, वो पूरा स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट एसपी, पुलिस कमिश्नर्स वो काम देखते हैं। केंद्र सरकार जो सिर्फ कानून किया है, ये फायर आर्म्स, आर्मनेशन एंड एक्सप्लोजिव, ये कॉन्स्टिट्यूशन 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट नंबर 5 में है। इसके लिए ये कानून पहले था, उसको थोड़ा हम सुधार रहे हैं। ये कानून नया नहीं है, मगर आज का दृष्टिकोण से इलीगल आर्म्स बढ़ रहे, टेररिस्ट है। आप लोग कुछ बताए, यादव साहब बताए, मैं बताना चाहता हूं, पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक करके आर्म्स से लेके जा रहे हैं। और मैं सीडी में भी जम्मू कश्मीर में देखा हूं, जब मैं पत्थरबाजी करते हैं, पुलिस को मार के गन्स छीन के ले जाते हैं, कोई सुविधा नहीं है, कोई एक्ट ठीक तरीके से पनिशमेंट नहीं मिलता उनको। इसीलिए जो पुलिस के पास, सुरक्षा दल के पास, सिक्योरिटी फोर्सेस के पास गन छीन के ले जाते हैं, उसको खड़ा से खड़ा सजा होना चाहिए। इसी दृष्टिकोण से हम लगाए, मगर पॉलिटिशियन के लिए दृष्टिकोण से नहीं देखे। ये आतंकवाद, ये उग्रवाद, इस दृष्टिकोण से पुलिस का जो गन्स छीन के लेकर जा रहे, इसके लिए ये सुविधा इसमें लाए। इसमें अगर ये धरना होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, इसमें बहुत कम संगठन होते हैं, बहुत कम से कम, मगर ज्यादा जितने भी संगठन हैं 99% ये आतंकवाद घुस के लेके गए, पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक किए। संगठना इज तिरुगु, घटना इज इंसिडेंट। हाँ, संगठन और घटना में फर्क है। संगठन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, इसलिए जी really no, a person from the south speaking in such a good Hindi, and first time minister, the way he responded also, we should really appreciate him. जी, मैं सभी संसद महानुभावों को मैं 90%, कुछ लोग अमेंडमेंट दिए हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं अमेंडमेंट विड्रा करिए, क्योंकि इसमें कोई राजनीति नहीं है। सबके हित के, देश के हित के, देश के सुरक्षा के हित के, लैंड ऑर्डर के हित के लिए ये बिल आए हैं। आप लोगों से सब समाधान करने के लिए मैं आदरणीय अध्यक्ष जी द्वारा मैं विनती करता हूं।